नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल और मैं हूं आपके साथ श्रेया शर्मा। कार्यक्रम विकसित भारत संकल्प यात्रा में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अगुवाई में चल रही हरियाणा सरकार का एक ही लक्ष्य है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए हरियाणा के हर वर्ग को उस सरकारी योजना का लाभ पहुंचाया जाए जिसके वे हकदार हैं। इस बात का संकल्प लिए हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अगुवाई वाली सरकार का हर नुमाइंदा, हर मंत्री इस संकल्प यात्रा का हिस्सा बनते हुए देश को विकसित देश बनाने के लिए प्रदेश की जनता को शपथ भी दिलवा रहा है। देखिए ये खास रिपोर्ट। अब हर वर्ग मुस्कुरा रहा, सरकारी योजनाओं का लाभ पा रहा। लाखों को मिला आयुष्मान कार्ड का लाभ, लाखों लोगों के स्वास्थ्य की हुई जांच। संकल्प की यात्रा में जन संवाद भी। संकल्प यात्रा के जरिए गरीब के उत्थान की गारंटी गरीब के विकास की। विकसित भारत संकल्प यात्रा का कारवां हरियाणा प्रदेश की हर पंचायत, हर गांव तक अपनी पहुंच बनाने के लक्ष्य की तरफ बढ़ते हुए हरियाणा में अब जागरूकता व आकर्षण दोनों का ही केंद्र बन चुका है। क्योंकि विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान सरकारी विभागों के अधिकारी, कर्मचारी शिविरों में अपना डेरा डाले हुए हैं और कैंप तक पहुंचने वाले वह लोग जिन्हें सरकारी योजनाओं की जानकारी नहीं, उन्हें हर जानकारी प्रदान करने के साथ ही वह जिस भी योजना का लाभ पाने के लिए लाभ पात्री हैं तो उनकी हर कागजी कार्रवाई पूरी करते हुए उन्हें योजनाओं का लाभ भी मौके पर ही प्रदान कर रहे हैं। क्या अंबाला, क्या फतेहाबाद, क्या सिरसा, क्या कैथल, क्या गुरुग्राम, क्या फरीदाबाद, हर जगह पहुंच रही विकसित भारत जन संकल्प यात्रा के बीच लोगों का हुजूम उमड़ रहा है और लोग योजनाओं का लाभ पाते हुए मोदी और मनोहर सरकार का शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं। ये तो एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि और बहुत ही अच्छी योजना है जो घर घर पहुंच के डोर टू डोर मोदी जी की गारंटी लोगों को मिल पा रही है। और जो मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हमारी बड़गल विधानसभा की विधायक माननीय सीमा त्रिखा जी के नेतृत्व में, जैसा कि आप देख रहे हो, खुद बैठी हुई हैं, लोगों को देख रही है, निरीक्षण कर रही हैं कि कौन कौन लोग लाभ ले रहे हैं और किस तरह से अधिकारी काम कर रहे हैं, वो सारा कुछ देख रहे हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा कदम है और जिसे आप देख ही रहे हो कि कितनी बड़ी तादाद में, जिसके लिए 3-4 घंटे बहुत कम है। हम तो कहते हैं कि हर हफ्ते इस तरह से लगना चाहिए और इसको और बढ़ावा मिले। पहले खाता खुलवाया, फिर लोन लिया 10,000 का, रेडी पटरी का काम करता हूँ मैं, तो वो पास हो गया है मेरा। आँख का ऑपरेशन आयुष्मान कार्ड से बिल्कुल फ्री हुआ है, एक भी पैसा नहीं लगा। केडी हॉस्पिटल में हुआ है जी, और आयुष्मान के अकॉर्डिंग हुआ है सब कुछ, और मैं सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। योजनाओं का लाभ पाते हुए लोग साफ तौर पर मोदी और मनोहर सरकार की तारीफ करने में जुटे हैं और उनके मुताबिक इसका सबसे बड़ा कारण है कि योजनाओं का लाभ देने के लिए आज केंद्र और राज्य सरकार उनके घरों तक पहुंच गई है और सही मायने में विकसित भारत संकल्प यात्रा उनके लिए मोदी वाली गारंटी की यात्रा जैसी साबित होने लगी है। ये मोदी जी की गारंटी है जो मोदी जी ने इन 10 सालों के अंदर हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हर घर तक आयुष्मान कार्ड, 5 लाख तक का बीमा। ये किसी ने सोचा नहीं होगा कि एक गरीब घर में जब कोई बीमार पड़ जाए तो वो इलाज के लिए ढूंढता था साहूकारों को कि वो हमारी मदद करेंगे, और उस कर्जे में वो इतना दब जाता था, वो बीमारी तो ठीक होने के बाद वो कर्जे में डूब जाता था। तो माननीय प्रधानमंत्री जी की ये योजना, आयुष्मान योजना ने उस गरीब की मदद करने का काम किया है और असल में देखा जाए तो यही मोदी जी की गारंटी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने, ऐसे ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा के अंदर श्री आयु योजना लागू करी, उनको भी 5 लाख तक का मुफ्त आयुष्मान योजना से जोड़ा गया। जिस फैमिली वाले की इनकम 1,80,000 से नीचे आती है उसको बीपीएल कार्ड में रखा गया और उनका आयुष्मान कार्ड से लेकर बीपीएल कार्ड से लेकर वो सारी सुविधा जो उनको सरकार दिला सके उनके घर के दरवाजे तक उनको पहुंचाकर हमारे मनोहर लाल खट्टर जी ने दी। पूरे भारतवर्ष के अंदर सबसे ज़्यादा जो पेंशन दे रही है वो हरियाणा सरकार दे रही है। सबसे ज़्यादा जो पेंशन मिल रही है लोगों को वो सुविधा वो हरियाणा सरकार दे रही है।
इसलिए मोदी जी की गारंटी और मनोहर लाल जी का विश्वास पूरे भारत देशवर्ष के अंदर, पूरे हरियाणा के अंदर उनकी गारंटी के रूप में जन जन तक पहुंचाने का काम। जहां जहां भी संकल्प यात्रा पहुंच रही है, वहां पहुंचे हुए सरकारी नुमाइंदे, नेता लोगों को जागरूक करते हुए जहां इस यात्रा का मतलब उन्हें समझा रहे हैं, तो वहीं ईमानदारी से अपनी भागीदारी निभा रही जनता को शपथ दिलवाते हुए उन्हें विकसित देश भारत कैसे बन पाएगा, इसके लिए जागरूक भी करने में जुटे हैं। हमारे दयाल वासियों को बहुत सारी सुविधाएं मिल रही हैं, जैसे बीपीएल कार्ड में कोई दिक्कत, फैमिली आईडी में दिक्कत, लोन मिल रहा है, यहाँ पे फ्री सिलेंडर मिल रहा है, जो लाडली योजना, आधार कार्ड में जो दिक्कतें हैं, नया एड्रेस चेंज हो रहा है और जो अपडेट की दिक्कत है वो भी हो रहा है। और दूसरी समस्या ये है कि जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, जो विधवा लोग हैं, उनके लिए पेंशन की भी समस्या सोल्व हो रही है, उनका भी काम हो रहा है। और अभी हमारी लोकप्रिय विधायक बहन सीमा त्रिखा जी ने एक विकलांग लेडीज़ है, लड़की है, जो बहुत सालों से उसकी समस्या सॉल्व नहीं हो रही थी, और हमारी लोकप्रिय विधायक बहन सीमा त्रिखा जी ने अभी बीके में बात करके उसकी पूरी डिटेल लेके उन्होंने भेज दिया है। अब उसको एक आध हफ्ते के अंदर उसको व्हील चेयर जो होता है, जिससे वो चल फिर सके, अपनी रोज की योजनाओं को पूरी कर सके। मोदी जी का और अपने सीएम साहब खट्टर जी का और हमारे लोकप्रिय सांसद चौधरी किशन पाल जी और हमारी लोकप्रिय विधायक बहन सीमा त्रिखा जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि हमारे जो झुग्गी झोपड़ी में सबसे ज़्यादा समस्याएं तो हमारी समल बस्ती और झुग्गी झोपड़ियों में होती हैं। तो मैं चाहता हूं कि ये सब सुविधा प्रॉपर मिलती रहे। सही मायने में जो मोदी जी और मनोहर जी की पॉलिसीज़ हैं, जो हमारे हरियाणा में तो मुख्यमंत्री जी ने 1,80,000 सालाना आमदन वाले को भी गरीबी रेखा में रखा है। सही मायने में इन पॉलिसीज़ का हकदार व्यक्ति इसी कॉलोनी में रहता है। और आप देख भी रहे होंगे कि कोई भी हमारा पॉइंट ऐसा नहीं है, कोई भी टेबल ऐसी नहीं है जिस पे रश ना हो। विकलांग पेंशन हो जाए, सीनियर सिटीज़न की पेंशन हो, फिर रेडी पटरी का लोन है, उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो आधार कार्ड और फैमिली आईडी में करेक्शन कराने वालों की लाइन बहुत लंबी है। तो हमारे को लग रहा है कि हमें यहाँ पर एक बारी दोबारा बैठने की ज़रूरत पड़ेगी। संख्या बहुत है, क्योंकि यहाँ पर ही असली लोग रहते हैं। जैसा मैंने कहा ना कि यहाँ पर गरीबी रेखा के लोग बहुत हैं। हरियाणा की 6,200 पंचायतों और देश की कुल 8 लाख पंचायतों तक यह विकसित भारत संकल्प यात्रा पहुंचेगी और सरकार के जरिए शुरू किया गया यह यात्रा अभियान गरीबों के लिए वरदान साबित हो रहा है। और ये बात भी साबित हो रही है कि देश और प्रदेश की सरकार की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं। मोदी जी ने शपथ लेते वक्त एक बात बोली थी कि मेरी सरकार गांव, गरीब, किसान, मजदूर और बेटियों को समर्पित सरकार होगी। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का भी देश का जो एक अभियान था, उसको आगाज़ देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने हरियाणा की ज़मीन चुनी। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी बहुत प्रयत्न करा करके सबको जागरूक करते हुए हरियाणा सबसे माइनस में था तो उसमें भी सुधार लाया। और जो दरवाजे तक पहुंचने की बात है, बहुत सारा लाभ बहुत सारे लोगों को मिला भी है। लोगों की जो समस्याएं हैं उनका समाधान मौके पे ही किया जा रहा है। और कुछ समस्याएं हैं जो अभी पोर्टल पे चढ़ाई और जल्दी उनका समाधान हो जाएगा, तो इससे लोगों को काफ़ी लाभ हो रहा है। दूसरी बात, जो योजनाएं हैं सरकार की, उन योजनाओं के बारे में भी हम लोगों को जानकारी दे रहे हैं, तो निश्चित तौर से उससे ये लाभ उठा सकेंगे। चाहे दयालु योजना है या अन्य और दूसरी योजनाएं ऐसी हैं, उनके बारे में पूरी जानकारी दे रहे हैं। जैसे बीपीएल जो गरीब व्यक्ति है उसको गरीबी रेखा से बाहर निकालने के लिए सरकार का प्रयास है, और उसके लिए सरकार लोन दे रही है और बिना ब्याज का लोन दे रही है, इस पर कोई ब्याज नहीं, ताकि वो काम करके गरीबी से बाहर। तो ऐसी इन योजनाओं के बारे में भी जानकारी दे, उससे भी लोगों को लाभ होगा। वो अपना कोई विचार करेंगे, नया काम करने पर विचार करेंगे, गरीबी से निकलने पर विचार करेंगे। और दूसरे उनके जैसे बीपीएल कार्ड बनना या दूसरा बनना, वो भी मौके पे जो बनाया के दे रहे हैं, उससे काफ़ी लाभ लोगों को है, लोगों में उत्साह है। और जो माननीय प्रधानमंत्री का लक्ष्य है कि 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना, तो उसके लिए जिस प्रकार से शपथ भी ले रहे और एक विचार भी कर रहे, तो निश्चित तौर से जब हम सब मिलकर संघर्ष करेंगे, काम करेंगे,
तो निश्चित तौर से देश जो है वो 2047 तक विकसित रास्ते पर बढ़ेगा। अंत्योदय यानी कि पंक्ति में खड़ा, आखिरी छोर तक खड़े हर शख्स का उदय, उसके जीवन का विकास, और उसे ये तभी संभव हो सकता है जब केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की ओर से चलाई जा रही सरकारी योजनाओं का लाभ उस तक पहुंच जाए। चाहे वो अंत्योदय के तहत छात्र छात्राओं के लिए सुविधाएं देने की कोई योजना हो या फिर आयुष्मान चिरायु योजना का लाभ हो, गरीब के लिए ऐसी तमाम कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी उस तक पहुंचाकर सरकार उसे देते हुए उसका लाभार्थी बना रहा है। और यही संकल्प है हरियाणा की मनोहर सरकार का। देखिए खास रिपोर्ट। जांच शिविर में आओ, मुफ्त शारीरिक टेस्ट करवाओ, निरोगी हरियाणा योजना का लाभ उठाओ। किसान भी जानकारी पा सकते हैं, प्रोत्साहन राशि का लाभ उठा सकते हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा में आइए, क्योंकि यही समय है, सही समय है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान हर जगह शिविरों का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत स्वास्थ्य विभाग अधिकारी, कर्मचारी या फिर दूसरे विभाग जैसे कृषि इत्यादि लोगों और किसानों को जागरूक करते हुए जहां सरकारी योजनाओं से उन्हें अवगत करवा रहे हैं, तो वहीं कुछ को लाभार्थी बनाते हुए उन्हें तरह तरह के लाभ भी पहुंचा रहे हैं, जिसे पाने के वह लोग हर हाल में हकदार हैं। वहीं निरोगी हरियाणा योजना के तहत लोग मुफ्त शारीरिक टेस्ट सुविधा का लाभ ले रहे हैं, और इसके लिए स्वास्थ्य विभाग से जुड़े कर्मचारी व आशा वर्कर्स भी अपनी जिम्मेदारी खूबी से निभा रहे हैं। यहाँ पर लोगों को इससे बहुत फ़ायदा मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भीड़ लगी हुई है सुबह से। अभी तो थोड़ा इस तरह से हो गया, सुबह तो और भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी। लोगों को इससे बहुत फ़ायदा मिल रहा है। लोग तो बहुत खुश हैं। हर आप देख रहे हैं कि हर बंदे के मुंह पे है कि मोदी सरकार, मोदी जी हैं तो मुमकिन है। अदरवाइज़ आप देखिए, पहले आज तक इस तरह का जो मोदी जी जिस तरह से ग्राउंड लेवल पे इन लोगों के साथ मिलके और उन लोगों के लिए कर रहे हैं, वो किसी ने नहीं किया। और मतलब ये मैं बोलूँगी कि लोग खुश हैं नहीं है, तो ये तो आपको दिख ही रहा है कि लोग कितने खुश होके यहाँ से जा रहे हैं। भारत को विकसित देशों की सूची में खड़ा करने के लिए देश की सरकार उसी दिशा में कदम बढ़ा रही है, तो वहीं राज्य सरकारें भी इस विकसित भारत संकल्प यात्रा में अपना योगदान देते हुए अपने अपने राज्यों के वह लोग जो किन्हीं सरकारी योजनाओं, भले वह केंद्र की हो या राज्य सरकार की, उनका लाभ पाने से अगर चूक गए हैं, तो उन्हें उनका हक घर तक पहुंचाने की मुहिम चल रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत 15 नवंबर को झारखंड के खूंटी से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से की गई थी, और यह यात्रा 25 जनवरी तक चलेगी। और हरियाणा के बीच इस यात्रा के जरिए अब तक 8 लाख से ज्यादा लोग इससे जुड़ चुके हैं। तो दूसरी तरफ आयुष्मान योजना के तहत 5,81,000 से ज्यादा लोगों को लाभार्थी बनाते हुए उन्हें 5 लाख की इलाज की सुविधा वाला आयुष्मान कार्ड थमा दिया गया, जिसके चलते लोग राहत महसूस कर रहे हैं, और साथ ही सरकार की इस विकसित भारत संकल्प यात्रा की बेहद सराहना भी। तो फिलहाल कार्यक्रम विकसित भारत संकल्प यात्रा में इतना ही। मुझे यानी कि श्रेया शर्मा को आप दीजिए इजाजत, और आप बने रहिए डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल के साथ। नमस्कार।